नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है फिक्स डिपॉजिट न्यू इनकम टैक्स नोटिस लिमिट 2026। तो 2026 में कितनी फिक्स डिपॉजिट करनी चाहिए ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपको कोई भी नोटिस ना आए। अगर आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या फिर कोऑपरेटिव बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो क्या यहां पर लिमिट इनकम टैक्स के अंदर दी गई है, यह जानना आपके लिए जरूरी है। फिक्स डिपॉजिट एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आरबीआई द्वारा अगर आप एक बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करते हैं 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको दिया जाता है आरबीआई की जो सब्सिडरी है DICGC की तरफ से। अगर आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो वहां पर आपको 100% गारंटेड रिटर्न दिया जाता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी गारंटेड रहता है। वो आपको यहां पर इंश्योरेंस नहीं रहता, लेकिन आपका पूरा का पूरा पैसा जो है वो मेच्योरिटी पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अब यहां पर यह जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो हमारी एफडी कैसे ट्रैक कर सकता है। अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस अगर ये रिपोर्ट ना करे तो क्या हमारी एफडी ट्रैक हो सकती है? क्या इनके रिपोर्ट करने के बावजूद भी क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेज सकता है? क्या है लिमिट, कितने की एफडी करनी चाहिए? ये सारी बातें जो है जानना आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। कई लोगों की यह गलतफहमी होती है कि अगर हम छोटी एफडी करेंगे, जैसे 3 लाख, 5 लाख या 8 लाख की एफडी करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें कभी भी पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उस केस में जो ब्याज है वो लिमिट के अंदर निकलेगा और टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और सरकार को टीडीएस के बारे में जब जानकारी नहीं होगी या 26 AS में जब अपडेट ही नहीं होगा तो हमारी एफडी यहां पर कैसी पकड़ी जाएगी? कई लोग यहां पर मल्टीपल एफडी बना लेते हैं या मल्टीपल बैंक अकाउंट के अंदर एफडी खोल लेते हैं। अलग अलग बैंकों में आपने एफडी जो है अलग अलग अमाउंट की, छोटी छोटी अमाउंट की कर दी। कई लोग क्या करते हैं, फॉर्म 15G जमा कर देते हैं कि भाई टीडीएस जो है वो नहीं कटेगा। जब टीडीएस नहीं कटेगा तो एफडी के बारे में पता ही नहीं चलेगा सरकार को। आईटीआर फाइल नहीं करते क्योंकि रिफंड ही नहीं बन रहा है। कोई रिफंड नहीं तो आईटीआर नहीं, तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि हमने कितनी की एफडी करी है। एफडी इंटरेस्ट जो है कई लोग आईटीआर में शो नहीं करते। एफडी अकाउंट जो मार्च से पहले ही बंद कर देते हैं। कई लोगों का यह मानना है कि पूरे साल में अगर आप मार्च में पहले ही बंद कर दोगे तो सरकार को इसकी जानकारी आपको नहीं देनी पड़ेगी। कई लोग यहाँ पर पैन जो है वो बैंक को, पोस्ट ऑफिस को प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बैंक लिंक कर दिया एफडी से तो सरकार को 2 मिनट में पता चल जाएगा। तो कई लोग ये चीज भी कर लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं, बैंक को अपने रिश्तेदार बनवा लेते हैं और उनको कह देते हैं कि हमारी एफडी को जो है वो आप कभी भी रिपोर्ट ना करें। तो क्या इसके बावजूद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी एफडी ट्रैक कर सकता है? क्या बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक अगर रिपोर्ट नहीं करती या रिपोर्ट करना भूल जाती है तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी एफडी पकड़ सकता है? ये भी जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट है, टीडीएस सरकार ने एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा के रखा है। टीडीएस एक ऐसा सिस्टम है जिससे सरकार को यह पता चल जाता है कि इस व्यक्ति ने इतना इन्वेस्टमेंट या इस व्यक्ति की इतनी इनकम है, क्योंकि टीडीएस जो है वो आपकी इनकम पे काटा जाता है और आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है, जिससे सरकार को पता चल जाता है कि इसके पास ये इनकम का सोर्स है, यानी ये इनकम इसके पास है। चाहे वो एफडी हो गई, चाहे वो रेंट हो गया, चाहे वो सैलरी हो गई, तो सरकार को पता चल जाता है कि आपका टीडीएस अगर कटा है तो ये आपकी इनकम हो सकती है। अब यहां पर सरकार कैसे ट्रैक करती है अगर आपका टीडीएस अगर एफडी पर कटा है? आइए समझते हैं। तो यहां पर एफडी है, टीडीएस कैसे ट्रैक होता है? बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक जहां पर आप एफडी खुलवाते हैं वो आपका टीडीएस डिडक्ट करते हैं आपके एफडी ब्याज पर और आपको एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म 16A। फॉर्म 16A वही फॉर्म होता है जैसे सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 16 हुआ, वैसे ही आपके लिए फॉर्म 16A जो टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, जो ये कहता है कि आपका टीडीएस जो है वो कटा है और सरकार को जमा हुआ है। आप रिटर्न भरें और उसका रिफंड ले सकते हैं। सेक्शन 194A के अंदर आपका टीडीएस काटा जाता है 10% के रेट पे। और अगर आपने पैन नहीं दिया, कई लोग यहाँ पर जो पैन नहीं देते हैं वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, उनका 20% टीडीएस काट लिया जाता है और बैंक यहां पर कभी भी आपका रिटर्न रिवाइज नहीं करती है और ये जो पैसा है वो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, बैंक को, पोस्ट ऑफिस को अपना पैन जरूर दे। भले ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी जा रही है, लेकिन अगर आप ये पैन नहीं देंगे तो आपका पूरा ब्याज का नुकसान हो जाएगा 20% का। टीडीएस लिमिट भी जान लेते हैं कि कितनी लिमिट के ऊपर आपका टीडीएस काटा जाता है। जो बैंक के, पोस्ट ऑफिस है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 साल से कम है, 50,000 से ऊपर अगर होगा, 50,000 से ऊपर का ब्याज है, तो वो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। मान लीजिए आपको 80,000 का ब्याज आया,
तो 80,000 पे 10% यानी 8,000 रुपए का टीडीएस काटा जाएगा। बाकी का जो बैलेंस पैसा है 72,000 आपको क्रेडिट किया जाएगा। तो ये 8,000 आपको लेना है, रिटर्न आपको फाइल करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ये 50,000 की जो लिमिट है इससे क्रॉस होने पर ऐसा नहीं है कि 80,000 माइनस 50,000 और 30,000 पे आपको 10% टीडीएस काट के दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये कैलकुलेशन नहीं होता। 50,000 से थोड़ा भी ऊपर चला गया, 100-200 रुपए भी ऊपर चले गए, पूरे पे काटा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 50,000 के अंदर है तो बिल्कुल नहीं काटा जाएगा, लेकिन 50,000 से एक्सीड हो गया तो पूरे पे काटा जाएगा, आपको इस पे छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये गलतफहमी छोड़ दीजिएगा कि 50,000 तक हमारा कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन है तो वहां पर ध्यान रखिएगा 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख से ऊपर होगा तो आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो सकता है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। ये फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं होती है। 15G की बात करें, 50,000 वालों की बात करें जो नॉन सीनियर सिटीजन है, उनकी यहां पर 4 लाख तक की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अगर उतनी इनकम है तो वो फॉर्म 15G जमा कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए 12 लाख की लिमिट है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो 12 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, टैक्स नहीं है कोई भी, तो आप यह फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं और टीडीएस कटने से बचा सकते हैं। तो टीडीएस कटने से बच जाएगा। अगर आपका 1 लाख या 50,000 से ज्यादा है, बैंक को यह फॉर्म जमा करना होगा अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में। ध्यान रखिएगा जितनी बैंकों में एफडी है सभी को यह जमा देना होगा आपको फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स जिसकी एज 60 साल है, सीनियर सिटीजन है, एफडी करवाते बैंक में 10 लाख की। अब ब्याज कितना आ रहा, 8% यानी 80,000 का इंटरेस्ट। यहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि ये 80,000 का जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख से कम है। तो सीनियर सिटीजन है, अगर नॉन सीनियर सिटीजन होता तो टीडीएस काटा जाता। अब सीनियर सिटीजन है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एफडी है 20 लाख की, इंटरेस्ट है आपका 1,60,000 रुपया। तो टीडीएस कितना डिडक्ट होगा, पूरा का पूरा 16,000 रुपए, यानी 1,60,000 पे आपको 16,000 का टीडीएस काट के बाकी का जो बैलेंस है वो दिया जाएगा। ट्रैकिंग कैसे की जा सकती है, जैसे ही टीडीएस रिफ्लेक्ट होगा आपके 26AS में, AIS TIS में, इनकम टैक्स पोर्टल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि आपकी ब्याज की इनकम है, मतलब आपने एफडी करवा के रखी है। आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है अगर टीडीएस रिफंड अगर आपको लेना है, भले आप बिलो लिमिट क्यों ना हो। अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया 15G 15H, आईटीआर आपको फाइल करनी पड़ेगी मैंडेटरी, क्योंकि रिफंड आपको मंगवाना है तो आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट यहां पर आपको नोटिस भेज सकता है अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं या नहीं भी करते हैं, आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा ऑनलाइन AIS TIS में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंदाजा लगा देगा कि आपकी कितने की एफडी हो सकती है। मान लीजिए अगर आपने 50,000 का ब्याज आ रहा है तो ये 50,000 के हिसाब से डिपार्टमेंट लगा लेगा 8% के हिसाब से कितने अमाउंट की आपकी एफडी है। और आप आईटीआर अगर नहीं भरेंगे, मान लीजिए अगर 10 लाख की एफडी है और आपने आईटीआर नील की भर दी या आईटीआर आप 0 की भर रहे हैं या 3-4 लाख की भर रहे हैं, तो इस केस में आपको नोटिस आएगा, पूछा जाएगा ये 10 लाख रुपए की जो आपकी एफडी है वो कैसे आपने क्रिएट करी, सोर्स इसका क्या है। तो हमेशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एफडी का सोर्स जो है वो पूछता है। अब आपका सोर्स जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि आपने सैलरी आ रही थी उसकी एफडी बना सकते हैं, आपने कोई कैश डिपॉजिट किया उसकी एफडी बना सकते हैं, आपकी कोई रेंट इनकम आ रही है आपकी इनकम सोर्स से हो सकता है, या फिर आपको कोई गिफ्ट किसी ने किया है या आपने कोई लोन लेके एफडी बनाई है, तो ये सोर्स आपको प्रूव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट बेसिस पर। अब हाउ टू स्टॉप टीडीएस डिडक्ट, नो ट्रैकिंग नो नोटिस। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था 15G 15H जमा कर देंगे तो उनकी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं होगी, तो वो 15G 15H जमा कर सकते हैं। पैन कार्ड यहां पर आप बैंक को दे, अदरवाइज आपका 20% टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं भी होता है, ये तो हमने बताया आपको टीडीएस अगर डिडक्ट होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ट्रैक कर लेगा। तो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है, सेकंड जो पॉइंट है जिसमें हम आपको बताते हैं, अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं भी हुआ, या तो आपने फॉर्म 15G जमा कर दिया या आपकी बिलो लिमिट है जो 50,000 1 लाख है उससे कम लिमिट है, तो यहां पर आपका बैंक टीडीएस तो नहीं काटेगी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फिर कैसे पता होगा, आइए ये समझते हैं। फिर आपके AIS और TIS में ये चीजें रिफ्लेक्ट होगी कैसे, ध्यान रखिएगा। नो टीडीएस डिडक्ट, टीडीएस यहां पर बैंक डिडक्ट नहीं कर रही है, ना ही पोस्ट ऑफिस डिडक्ट कर रही है, क्योंकि आपकी बिलो लिमिट है। इंटरेस्ट जो है वो आपका 50,000 और 1 लाख से अंदर है, या तो 40,000 आ रहा है या 60,000 रुपया ऐसा आ रहा है, लिमिट के अंदर है, टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है, या आपने फॉर्म 15G जमा किया है। यहां पर एफडी इंटरेस्ट जो है वो स्टिल ट्रैक कर लिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, क्योंकि बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक हमेशा इंटरेस्ट जो होता है, चाहे वो 1 रुपए का भी क्यों ना हो, 10 रुपए का भी क्यों ना हो,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका जो पैन है वो रिपोर्ट कर देते हैं। यहां पर चाहे आपका सेविंग का इंटरेस्ट हो, एफडी का इंटरेस्ट हो, आरडी का इंटरेस्ट हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट हो, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट हो, ये सारा रिपोर्ट होता है। तो भले ही आपका टीडीएस कटे या ना कटे, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका इंटरेस्ट अमाउंट रिपोर्ट हो गया। अगर वो आपके 26 एएस में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन एआईएस टीआईएस में अपीयर हो गया, तो उस केस में आपको यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लेगा कि इस बंदे ने एफडी करवाई है, और ये एफडी 7-8% के हिसाब से अगर रेट देखेंगे तो ये एफडी 10 लाख 20 लाख की हो सकती है। तो यहां पर फिर आपकी आईटीआर से इसको मैच किया जाएगा कि आपने आईटीआर कितने की भरी है। तो भले ही आप डिस्क्लोज ना करें या बैंक डिस्क्लोज ना करे, फिर भी आपका जो एफडी अमाउंट है वो सरकार को पता चल जाएगा। यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो यहां पर एक फॉर्म जारी किया हुआ है एसएफटी। इस फॉर्म के तहत बैंक जो है, पोस्ट ऑफिस जो है वो रिपोर्ट करते हैं। 15G 15H जो है वो यहां पर एफडी तो रोक सकते हैं लेकिन रिपोर्टिंग नहीं रोक पाएंगे। जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो आपका बैंक इंटरेस्ट जो है वो रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे। इसके लिए आपको ना ही कोई 15G दे सकते हैं, ना ही कोई 15 फॉर्म H दे पाएंगे। मल्टीपल बैंकों के अंदर आप एफडी करवाते हैं तो ध्यान रखिएगा पूरा इंटरेस्ट जो है वो आपका पैन वाइज देखा जाता है। अलग अलग बैंक, सभी बैंकें रिपोर्ट करेगी। एफडी इंटरेस्ट हमेशा आईटीआर में दिखाएं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टीडीएस भले डिडक्ट ना हो, ध्यान रखिएगा टीडीएस कब डिडक्ट होता है, 10% की रेट पे। पर अगर आप 20% के स्लैब में आ रहे हैं, 30% के स्लैब में आ रहे हैं, और यहां पर क्या है, सेस भी आपका नहीं दिया हुआ रहता है। सेस हो गया, सरचार्ज है 10%, 15%, तो ये सारी चीजें टैक्सेस आपको देने होते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है तो भी आपको यहां पर आईटीआर में दिखाना मैंडेटरी है। माइनर इंटरेस्ट, छोटा सा अमाउंट भी क्यों ना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग यहां पर हो जाती है। अगर मिसमैच हुआ, आईटीआर में आपने प्रॉपर नहीं दिखाया, तो 100% यहां पर नोटिस आती है, और नोटिस आती है तो आपको टैक्स पेनल्टी के साथ, ब्याज के साथ आपको देना पड़ सकता है। मान लीजिए 40,000 का इंटरेस्ट था 6.5% की रेट पे, तो इस केस में 6 लाख की एफडी हो जाती है। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, 40,000 का ब्याज आ रहा है, 6.5 की रेट लगाइए, 6 लाख की इसने एफडी करी, आईटीआर कितने की भरी है, 2 लाख 3 लाख की, आपको नोटिस आ सकती है। 80,000 की आपकी इंटरेस्ट थी, 8% में मान के चलते सीनियर सिटीजन को 8% मिल रहा है, तो एफडी कितने की होगी, 10 लाख की। भले ही आपकी 10 लाख के अंदर है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर रहा है। यहां पर ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ब्याज से ट्रैक कर लेगा कितने अमाउंट की एफडी है, आईटीआर से मैच करेगा, इनकम उतनी नहीं है, नोटिस आपको आ जाएगी। डिपार्टमेंट आसानी से आपकी एफडी ट्रैक कर सकता है एंड नोटिस भेज के आपको सोर्स भी यहां पर मांग सकता है। थर्ड पॉइंट आ जाते हैं, बैंक रिपोर्ट करती है। अब अगर आपका टीडीएस काटा नहीं काटा इससे मतलब नहीं है, अब बैंक के लिए यहां पर मैंडेटरी है रिपोर्ट करना अगर आपने फिक्स डिपॉजिट एक लिमिट से ज्यादा करी है। तो एक लिमिट से अगर ज्यादा हुई है तो वहां पर टीडीएस मैटर नहीं करता। भले बैंक ने टीडीएस काटा है या टीडीएस लायबिलिटी नहीं है, आपने फॉर्म 15G H जमा कुछ भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी रिपोर्टिंग होगी ही होगी। उसके लिए क्या लिमिट है, फिक्स डिपॉजिट चाहे आपने सिंगल किया हो, यानी एक बार में आपने 20 लाख की कर दी, या आपने एग्रीगेट किया हो, मान लीजिए आपने 5-5 लाख की कर दी, 10 लाख रुपए या उससे अगर ज्यादा हुई इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में, चाहे आपका एक अकाउंट है या एक से ज्यादा अकाउंट है, पैन बेसिस पर पूरे सभी बैंकों को देखा जाएगा, पोस्ट ऑफिस को मिलाकर देखा जाएगा कि यहां पर आपने एफडी कितने की करी है, 10 लाख से ज्यादा है, नोटिस आना पक्का है आपको। चाहे आपने कैश में करिए, ऑनलाइन मोड से करिए, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, नेट बैंकिंग, चेक से, किसी भी मोड से करिए, यहां पर जो है वो रिपोर्ट की जाएगी। हालांकि रिपोर्टिंग नहीं होगी अगर एफडी रिन्यूअल है, यहां पर रिन्यूअल एफडी को जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपकी पुरानी एफडी है वो रिन्यू हो रही है, लेकिन अगर आपने एफडी ब्रेक करके सेविंग अकाउंट में पैसा मंगवाया फिर नई एफडी करी तो वो आपकी रिपोर्ट हो जाएगी। तो ऐसा कभी ना करें, ऑटो रिन्यू होगी तो उस केस में कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होगी। सिर्फ नई और फ्रेश एफडी जो है वही रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट कौन करता है, बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव बैंक जहां पर आप एफडी करवाते हैं। किसको रिपोर्ट करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। फॉर्म 61A जो है वो फाइल किया जाता है, उसके अंदर ये रिपोर्टिंग होती है। अगर कोई भी मिसमैच हुआ तो आपने इनकम डिस्क्लोज नहीं करी तो टैक्स नोटिस आ सकती है। आईटीआर आप भर रहे हैं 4 लाख की, 5 लाख की, और एफडी आप कर रहे हैं 20 लाख की, तो ये मिसमैच है दोस्तों। ये मिसमैच का नोटिस आएगा और सोर्स आपको बताना होगा। सोर्स यहां पर बताना मैंडेटरी है। डिस्क्लोज यहां पर आपको आईटीआर एफडी का जो इंटरेस्ट है वो इनकम दिखाकर उसको प्रॉपर टैक्स रेट के साथ आपको टैक्स देना है। अब एफडी अगर आप दिखाना चाहते हैं तो बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। कहां पे दिखाना, आईटीआर 4, आईटीआर 3 वालों के लिए
1 और 2 वालों के लिए ऑप्शन नहीं होता है। 4 की बात करें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिया है, अदर एसेट में आप दिखा सकते हैं। और आइडिया 3 की बात करें अदर करंट एसेट में। अब कई लोगों का सवाल होगा सर अगर लोन्स एंड एडवांस में दिखा दें, सर अगर कैश एंड बैंक बैलेंस में दिखा दें, तो ध्यान रखिएगा एफडी कभी भी लोन नहीं मानी जाती। ये आपने किसी को लोन दिया नहीं है, ये एफडी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ये कैश भी नहीं है, हो सकता है ये बैंक बैलेंस हो, लेकिन बैंक बैलेंस जो है वो लिक्विडेट होता है, आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एफडी जो है वो फिक्स्ड होती है, तो इसको आप अदर एसेट में ही दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अपने अगले पॉइंट पे, पैन कार्ड से भी आपकी ट्रैकिंग हो सकती है। जो पैन कार्ड है उस पर कितनी एफडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आसानी से ट्रैक कर सकता है। तो ऐसा मत समझे टीडीएस काटा नहीं काटा, बैंक ने रिपोर्ट किया नहीं रिपोर्ट किया, पैन इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया बेसिस अगर आपने कहीं पर भी बैंक अकाउंट है तो आपके सारे बैंक अकाउंट, आपके सारे एफडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सारे के सारे उस पैन से लिंक होते हैं, एंड वो जानकारी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी यहां पर ले सकता है। तो सभी एफडी अकाउंट जो है वो आपके लिंक होते हैं पैन से। तो पैन कंपलसरी है। एफडी अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा हुई तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, एनबीएफसी आपसे पैन कार्ड मांगती है। बैंक हमेशा रिपोर्ट करती है जो भी आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी ब्याज है, थ्रू आपके पैन, यानी पैन वाइज दिया जाता डाटा कि ये बंदे का ये पैन है, उसने इतना एफडी किया, इतना ब्याज है। अगर आपने पैन प्रोवाइड नहीं किया तो बैंक, पोस्ट ऑफिस क्या करेगी, हायर रेट पर यानी 20% टीडीएस काट लेगी, ये आपके लिए नुकसान हो जाएगा। अगर आपका पैन में मिसमैच भी रहा तो आपका टीडीएस गलत अकाउंट में चला जाएगा, गलत पैन में चला जाएगा और नोटिस आने के चांस यहां पर बढ़ जाते हैं। पैन लिंकिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन लिंकिंग से डिपार्टमेंट को मॉनिटर रहता है कि कितना आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितने मल्टीपल बैंकों में किया है, डिपार्टमेंट को सारी जानकारी होती है। पैन आपके टीडीएस क्रेडिट करने में आसान होता है। अगर आप पैन दोगे तो 26AS AISTS में प्रॉपर रिफ्लेक्ट होगा और आप इसको क्लेम भी कर पाएंगे जो भी रिफंड है। ज्वाइंट एफडी है तो ध्यान रखिएगा पैन जो है वो फर्स्ट होल्डर का देना होता है, वो मैंडेटरी है, और टीडीएस और रिपोर्टिंग उस फर्स्ट होल्डर की होती है। वैसे तो दोनों में रिपोर्टिंग हो जाएगी, तो जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका कंट्रीब्यूशन है, वो अपनी आईटीआर में दिखा सकता है। विदाउट पैन आप यहां पर फॉर्म 15G(H) सबमिट नहीं कर सकते। पैन जो है वो ऑनलाइन एफडी ओपन करवाने में, ई-केवाईसी करने में पेपरलेस रहता है, तो फायदा बहुत होता है। अगर बैंक रिपोर्ट नहीं करती एफडी, इंटरेस्ट और टीडीएस, तब क्या होगा, बैंक को हैवी पेनल्टी लग सकती है, तो बैंक हमेशा रिपोर्ट करेगी। तो ध्यान रखिएगा बैंक यहां पर मैंडेटरी रिपोर्ट करने वाली है, भले ही आप उनको पैन दे या ना दे। अगर नहीं दोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट आपका चार्ज कर लिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर आपने बैंक जो है, बैंक अगर रिपोर्ट करना भूल जाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट भेजकर बैंक से पैन की डिटेल मांग सकता है कि इस पैन पे कितनी एफडीआई है, कितना ब्याज है, सारी चीजें मांग सकता है। तो ये ना समझे कि अगर आपने पैन नहीं दिया, टीडीएस नहीं काटा, ये नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपकी जानकारी नहीं मांग सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है, बैंक से वो कोई भी डिटेल मांग सकता है। लास्ट आ जाते हैं लार्ज कैश डिपॉजिट। अगर आप एफडी करते हैं और लार्ज कैश डिपॉजिट पहले कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, कई लोग ये गलती करते हैं, यहां पर दोनों रिपोर्टिंग होती है। लार्ज कैश डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट के अंदर और तुरंत आपने एफडी क्रिएट कर ली, तो यहां पर बैंक दोनों चीज रिपोर्ट करेगा, आपका कैश डिपॉजिट भी करेगा और फिक्स डिपॉजिट भी करेगा। तो यहां पर आपको नोटिस इशू हो सकती है, ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आपका कैश डिपॉजिट भी आ रहा है और फिक्स डिपॉजिट भी आ रहा है। बैंक दोनों रिपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है खाली फिक्स डिपॉजिट रिपोर्ट करेगा। तो कैश डिपॉजिट करवाया आपने एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में ऑल ओवर इंडिया, 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर, चाहे सिंगल अमाउंट किया हो या एग्रीगेट अमाउंट किया हो, आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने बैंक में कैश जमा किया है, सेविंग अकाउंट में किया है, आपकी रिपोर्टिंग बैंक, पोस्ट ऑफिस कर देगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे। आपने कैश कन्वर्ट करके एफडी करी है तो एफडी भी जो है वो भी रिपोर्ट करी जाएगी। तो एफडी भी 10 लाख से ऊपर के वो भी रिपोर्ट हो जाएगी, दोनों रिपोर्ट होगी। मोड ऑफ फंड कुछ भी हो सकता है, चाहे कैश में किया हो, चेक से किया हो, ट्रांसफर किया हो, कोई भी फंड, कोई भी मेथड से, मोड से आपने एफडी क्रिएट करी है, आपकी एफडी अगर नहीं है रिपोर्ट होनी है। कैश डिपॉजिट किया है एंड एफडी क्रिएट कर दी इमीडिएटली, बैंक अगर रिपोर्ट नहीं भी करती है तो बैंक ये रिपोर्ट नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा, कि कैश से आपने एफडी करी है। बैंक क्या करेगा, कैश डिपॉजिट किया ये रिपोर्ट कर देगा। बैंक क्या करेगा, एफडी क्रिएट करी है ये रिपोर्ट कर देगा। लेकिन बैंक कभी ये नहीं बताएगा कि आपने कैश से ही एफडी करी है, बैंक कभी ये नहीं बताएगा। ये रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी बैंक की नहीं है, ये डिपार्टमेंट जो वो एनालिसिस करेगा आपके स्टेटमेंट मंगवा के, या फिर आपको खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
तो यहां पर जो है बैंक क्योंकि यहां पर बता नहीं पा रहा है कि ये इस कैश से ही एफडी बनी हुई है, तो यहां पर दोनों चीज रिपोर्टिंग होती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें दोनों का सोर्स मांग सकता है। तो हमें एक्सप्लेन करके बताना होगा कि भैया ये जो एफडी है वो उसी कैश से ही हमने करी है। तो बैंक सिर्फ यहां पर रिपोर्ट करती है डाटा, लेकिन यहां पर कभी भी सोर्स एक्सप्लेन नहीं करती। बैंक को कोई मतलब नहीं आप 1 करोड़ की कराएं, 50 लाख की एफडी कराएं, बैंक कभी भी नहीं पूछेगी कि आपने कैश कहां से लाया, ऑनलाइन पैसा कहां से आया। ये काम बैंक का नहीं है, ये काम किसका है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, सोर्स पूछने का, ना कि बैंक का। तो हमेशा ध्यान रखिए, बैंक अगर आपसे सोर्स नहीं पूछा इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो एफडी करवाई है वो आपकी लीगल हो गई। वहां पर रिस्क है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब सोर्स पूछेगा आपको देना पड़ सकता है। नोटिस इश्यूड अगर करेगा तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा कैश का, एफडी इन्वेस्टमेंट का, और यहां पर आपने आईटीआर फाइल करिए, डिस्क्लोज करिए, इनकम प्रॉपर नहीं करिए, सारी चीजें आपसे मांगी जाएगी। तो आपके पास प्रॉपर सोर्स होना चाहिए और आपके पास प्रूफ होना चाहिए, टैक्स डो होना चाहिए। जो भी इनकम से आपने एफडी बनाई है वो ऑलरेडी टैक्स होकर आई है, सरकार को टैक्स दिया है, इसके बाद आपने एफडी बनाई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कभी मत समझिएगा, ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि अलग अलग छोटी छोटी एफडी बनाने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टीडीएस माध्यम से, टीडीएस नहीं भी कटा तो भी ट्रैक कर सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेन बेसिस पर भी ट्रैक कर सकता है। तो एफडी अगर आपने बनाई है तो ये 100% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में है। अगर आपने गलत सोर्स से या गलत पैसों से ये एफडी बनाई है, जो अगर आपने इस पर टैक्स नहीं दिया है, कैश जमा कर दिया, किसी से पैसा ट्रांसफर करके फिर एफडी बना दी, सरकार को पता नहीं चलेगा, तो ये आपके लिए भारी हो सकता है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे 80% तक आपको यहां पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो कभी भी जो भी आप इन एफडी क्रिएट कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा, उसका सोर्स प्रॉपर होना चाहिए और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 100% पता होता है। आप ये नहीं सोच सकते छोटे अमाउंट की एफडी है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।